पूरी सेक सकते हैं। जैसे वृक्ष में पत्ता खाने से हमें रस नहीं आएगा, रस आएगा फल खाने से। ऐसे ये सारे शास्त्र हैं वृक्ष की तरह और ये भागवत है फल की तरह। इसलिए फल में विशेषता ज़्यादा होती है मूल से, जबकि मूल में ऐसा नहीं है कि फल नहीं भरा, रस नहीं भरा। रस भरा है पर उसका आस्वादन फल के द्वारा किया जाता है। इसलिए आप भागवत सुनाओ। तो भागवत जी जब सुनाई गई तो ज्ञान वैराग्य दोनों स्वस्थ हुए, भक्ति भी स्वस्थ हुई। इस प्रसंग का सार था कि जीवन में भक्ति ज्ञान वैराग्य हमें भागवत देती है। जब हम भागवत को सुनते हैं तो जीवन में ज्ञान भक्ति वैराग्य स्वस्थ होकर के रहते हैं। फिर नारद जी ने पूछा था कि क्या बड़े से बड़ा पापी भी कोई है? हजारों पाप कर चुका है, मदिरा पान, ब्रह्म हत्या, स्त्री के साथ व्यभिचार, अनेकों बड़े बड़े जो पंच महापाप हैं, चोरी करना, ये सब। कोई अगर संकल्प लेकर के कथा में बैठे कि आज के बाद मैं कोई पाप नहीं करूँगा और आज मैं पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ, हृदय में बड़ी पीड़ा हो रही है, आगे से पाप नहीं करेंगे और भगवान की कथा करेंगे, सुनेंगे, नाम जप करेंगे तो पाप प्रायश्चित हो जाता है। तो धुंधकारी का प्रसंग हमने कल सुना था, कैसे प्रेत बन गया था, पर गोकर्ण जी ने सूर्य देव के कहने पर भागवत की कथा कराई और धुंधकारी को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाई। अब हम भागवत में प्रवेश करते हैं। भागवत का प्रथम स्कंद वेद व्यास जी महाराज सबसे पहले मंगलाचरण करते हैं। इस भागवत के विषय में बताते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं वो भगवान कैसे हैं। भागवत के प्रथम स्कंद का प्रथम श्लोक वेद व्यास जी मंगलाचरण कर रहे हैं। हर शास्त्र के शुरुआत में मंगलाचरण होता है। जैसे कल महात्मा का सुना तो महात्मा का मंगलाचरण, ये भागवत का प्रथम स्कंद का यानी भागवत की शुरुआत यहीं से हो रही है। कहाँ से हो रही है? वेद व्यास जी महाराज कहते हैं, जन्माद्यस्य तोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मोहयन्ति यत सूरया तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र तिर्षर्गो मृषा धावना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। वेदव्यास जी महाराज कहते हैं, हमें कुछ नहीं बोला, सीधा बोल दिया कि परम सत्यम धीमहि, ये परम सत्य का ध्यान करें। परम सत्य कौन? जिस इष्ट में अपनी रुचि हो जाए, किसी की ठाकुर जी में है, किसी की राम जी में है, किसी की शिव जी में है, तो वो अपने अपने ठाकुर जी का ध्यान करें। कैसे वो ठाकुर जी? जन्माद्यस्य, जो संसार की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं। अन्वय और इतरत, अन्वय कहते हैं पूरे संसार में भरे हुए भगवान, और इतरत, इतरत यानी पूरे संसार से अलग भी भगवान का स्वरूप है, चिदानंद स्वरूप। और क्या क्या भगवान में खासियत है? जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट, सब कुछ जानने वाले हैं। संसार के लोग हमारे मन की बात जाने या ना जाने, पर भगवान हर कण की, हर घड़ी की, हर व्यक्ति के अंदर की बात जानते हैं। इसलिए भगवान को कहा गया स्वभिज्ञ। फिर भगवान का लक्षण बताया स्वराट, वो भगवान स्वराट हैं, प्रकाशमान हैं, उनको किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, वो सबको प्रकाश देते हैं। और भगवान ने क्या किया? तो वेद व्यास जी कहते हैं, तेने ब्रह्म हृदय आदिकवये मोहयन्ति यत सूरया, जिन्होंने अपने संकल्प मात्र से ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान करा दिया। ब्रह्मा जी को भगवान ने पढ़ाया नहीं था बैठा के कि आप पढ़ो वेद, संकल्प किया कि ब्रह्मा जी को ज्ञान हो जाए, तुरंत ज्ञान हो गया। भगवान जब कृपा करते हैं तो हमारे जीवन में भी तुरंत संकल्प मात्र से भक्ति ज्ञान वैराग्य का प्राकट्य कर सकते हैं। उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जिन्होंने अपने संकल्प मात्र से ब्रह्मा के हृदय में वेदों का ज्ञान करा दिया। फिर बताया गया कि वो भगवान कैसे है? निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि, वो माया से परे हैं और अपनी शरण में आने वाले को भी माया से दूर कर देते हैं। जिनकी कृपा से या जिनके अधिष्ठान रूप से ये सारा संसार भी झूठा होते हुए भी सत्य प्रतीत होता है, ऐसे परम सत्य का हम ध्यान करते हैं। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज एक ग्रंथ में लिखते हैं, कृष्णो ही ध्यायो सदा, भगवान श्री कृष्ण का हमेशा ध्यान करो। और वही बात वेद व्यास जी कहते हैं, सत्यम परम धीमहि, हम परम सत्य का ध्यान करें।
ये भागवत एक कल्प वृक्ष के ऊपर लगा हुआ फल है। कल्प वृक्ष यानी वेद रूपी कल्प वृक्ष पर लगा हुआ पका हुआ फल है। इसको फल कहा गया और फिर कहा गया पिबत भागवतम रसमालयम, इस भागवत को पियो। जबकि फल को तो खाया जाता है, पर वेदव्यास जी महाराज कहते हैं इस कोई वस्तु होती है, छिलका त्याग दिया, गुठली त्याग दी, बीज त्याग दिया और हमने फल खा लिया। पर भागवत का फल ऐसा फल है, इसमें कुछ भी त्यागने योग्य है ही नहीं। हर एक शब्द, हर एक श्लोक, हर एक प्रसंग हमें शिक्षा देता है। इसलिए ये फल ऐसा है, इसमें केवल रस रस भरा है। इसमें ना छिलका है, ना गुठली है, ना बीज है। ये साक्षात फल है, रस है। पिबत भागवतम रसमालयम, इस भागवत को पियो।